हेलो एवरीवन। तो अपने सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज फिर हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं। तो देखिए, मैं टेलीग्राम का लिंक डालने की सोच रहा था, लेकिन उसमें मुझे शेयर करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। मुझे चेक करना पड़ेगा ये टेलीग्राम प्रो का फीचर है या फिर कुछ मैंने सेटिंग में ऐसा चेंज कर दिया जिसकी वजह से मुझे नहीं दिख रहा। तो वो मैं लिंक अपडेट कर दूंगा। फ़िलहाल आज एनालिसिस की बात कर लेते हैं। तो पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि ट्रेड मैंने कहाँ पर लिया था। तो एक्चुअली आज ओवरऑल जो है मैं लॉस में ही रहा। इसके पीछे रीज़न ये था कि आज मुझे लग रहा है मेरी एंट्री गलत हो गई। तो पहला ट्रेड एक्चुअली मुझे लेना था यहाँ, ठीक है, पुट साइड का ट्रेड लेना था। जैसा कि मैंने डिस्कस किया हुआ था कि मार्केट जो है सेलिंग में जाने वाला है, तो पहला मोमेंटम छोटा हो सकता है। ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं कि बाइंग या सेलिंग का मोमेंटम होगा, तो वो ऑब्वियसली फर्स्ट मोमेंटम जो है उसके अपोजिट की हम लोग बात करते हैं कि फर्स्ट मोमेंटम कुछ भी हो सकता है। वो जनरली छोटा होता है, बड़ा होता है, बड़ा तो नहीं होता, यूजुअली छोटा होता है, और उसके बाद वो फिर जो हमारा डायरेक्शन है उसमें जाने लगता है, ठीक है। तो फर्स्ट मूवमेंट अगर हम बाइंग की बात कर रहे हैं कि बाइंग साइड का सेटअप बनेगा, तो सेलिंग में थोड़ा सा जाता है और उसके बाद बाइंग का हम सेटअप ढूंढने की कोशिश करते हैं। यूजुअली ऐसा ही होता है। कभी कभी जो पहला मोमेंटम है वो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। तो आज अगर देखा जाए तो सेलिंग यहाँ पर, अगर आप क्लोजिंग प्राइस से अगर आप देखोगे तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर रिजेक्शन लिया, और रिजेक्शन लेते ही ये कैंडल वैसे देखने में ये छोटा सा मोमेंटम लग रहा है, लेकिन ये 250 पॉइंट का मोमेंटम है बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो ये मोमेंटम अकेला ही बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आप ऑप्शंस में काम करते हो तो 70-80 पॉइंट का इजीली प्रॉफिट दे देगा। अगर आप इतना मनी काम करोगे तो 100 पॉइंट से भी ज़्यादा का प्रॉफिट मिल सकता है इजीली आपको, ठीक है। मैं यूजुअली जो एटीएम है उसके ऊपर का दो ओटीएम होता है उसमें यूजुअली काम करता हूँ, ठीक है। तो मेरा जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट लाइक 0.5 से लेकर 0.4 डेल्टा के बीच में रहता है। तो अभी यहाँ पर क्या था कि ये ऑलरेडी मैं 2 कैंडल का वेट करता हूँ। यहाँ पर रिजेक्शन तो आया है, लेकिन ये एक कैंडल जो है ना, ये अकेले करीबन 100 पॉइंट का कैंडल था। अब दूसरा कैंडल भी है 20-30 पॉइंट का बन गया। तो अब मैंने सोचा कि अब यहाँ पर एंट्री बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। हो सकता है प्रॉफिट मुझे दिखे, लेकिन मार्केट जो है एक बार उल्टा भी जा सकता है। इसके पीछे रीज़न मैं बताता हूँ क्यों मुझे लगा कि मार्केट यहाँ पे एक बार रिवर्स हो सकता है। अगर आप कल का चार्ट देखोगे, ठीक है, ठीक है, कल का चार्ट आप देखोगे तो एक्जैक्टली ऐसा ही हुआ। ये यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस से रिजेक्शन लिया है। रिजेक्शन लेने के बाद ये ऊपर ही नहीं आ पाया, ये डायरेक्टली नीचे चला गया। तो अभी चार्ट रिपीट का साइकोलॉजी को लगाते हुए अगर मार्केट जो है बिल्कुल इसी तरीके का मोमेंटम करता है फर्स्ट, ठीक है, तो इसका मतलब मार्केट को अगर नीचे भी जाना है तो ये कुछ अलग चीज़ करेगा। इसका मतलब मार्केट जो कल ऐसे करके जो नीचे चला गया, ये ऐसे नहीं जाएगा। इसका मतलब कुछ और करने वाला है। तो काफ़ी पॉसिबिलिटी थी यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट होने का, इसीलिए मैंने वेट किया। तो मैंने इस जोन से देखा कि रिजेक्शन आ रहा है। तो मुझे क्या लगा कि ये यहाँ से रिजेक्शन तो लेगा, लेकिन ये क्या करेगा, ऐसे थोड़ा टाइम पास करेगा, ऊपर जाएगा, उसके बाद नीचे गिरेगा। ये मेरा थिंकिंग था उस समय पे। तो मैंने यहाँ पर बना तो लिया। अब 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी मैंने लगा दिया था इसके हिसाब से, एंड ये जो है स्टॉप लॉस लेते हुए चला गया। तो ये मेरा फर्स्ट ट्रेड जो है ये चला गया लॉस में। तो अब मैंने सोचा कि इसको क्या किया जाए, आज ट्रेड और लिया जाए कि नहीं, क्योंकि मेरा लॉस का लिमिट यूजुअली होता है क्या, 80 पॉइंट्स का मैं लॉस का लिमिट रखता हूँ। एंड मैंने आज फुल क्वांटिटी भी नहीं लगाया था इसी वजह से, क्योंकि मुझे लगा था एसएल चला जाएगा। तो मैंने सिर्फ हाफ क्वांटिटी में ही काम किया, एंड हाफ क्वांटिटी में 60 पॉइंट चला गया, यानी कि फुल क्वांटिटी का 30 पॉइंट के आसपास मेरा। तो अभी भी मेरे पास 50 पॉइंट जो है फुल क्वांटिटी के हिसाब से मेरे पास लॉस लिमिट बचा हुआ था। तो वही मैं सोच रहा था कि क्या किया जाए, इसमें लिया जाए या नहीं लिया जाए ट्रेड। तो अब जो है मार्केट यहाँ पर जब वापस से दोबारा नीचे आने लगा या क्लोजिंग प्राइस से रिएक्शन लेकर के, तो इस बार मैं श्योर था, तो मैंने फिर से हाफ क्वांटिटी में ले लिया। और इस बार मुझे लगा था कि क्योंकि ये बड़ा रैली आ सकता है, तो हाफ क्वांटिटी लगाना ही काफ़ी था मेरे लिए। हाफ क्वांटिटी में ही फुल क्वांटिटी के बराबर प्रॉफिट हो सकता था। बट हुआ क्या कि यहाँ पर जो ये ग्रीन कैंडल बना ना, ये एक ग्रीन कैंडल में मेरा ट्रेलिंग एसएल लगा हुआ था। अब यहाँ पर जो मैंने एंट्री बनाया था, ये ट्रेलिंग एसएल एक बार में ही खा गया उसको। मतलब प्रीमियम आज इस तरीके से मूव कर रहे थे कि बिल्कुल भी प्रीमियम साथ नहीं दे रहा था, ठीक है। बहुत ही बेकार प्रीमियम था इस तरीके से, मतलब इसमें प्रॉफिट बना पाना बहुत ही मुश्किल था। प्रीमियम में मूवमेंट ही नहीं आ रहा था। उसके बाद ये बाद में मूवमेंट आया प्रीमियम में, तो मैं ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिट हो चुका था ट्रेलिंग ऐसा लेट होने के बाद। तो यहाँ पर फिर छोटा मोटा प्रॉफिट हुआ। फिर दूसरी बार जब ये जो मार्केट जो इस तरीके से एक रिजेक्शन बनाया, ये भी एक एसएल हंटिंग का पैटर्न होता है, मार्केट स्ट्रक्चर पैटर्न होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले पुराने आपको कैंडल्स मिल जाएंगे जो इसी तरीके का चार्ट को रिपीट करता है, और ये मैंने काफ़ी बार अपने वीडियो में भी बताया। तो बिल्कुल इसी किसी पॉइंट पर मैंने इंटर कर दिया, और फिर वापस से मुझे लॉस दिखाने लगा, फिर प्रॉफिट दिखाने लगा, फिर मैं एक छोटे से प्रॉफिट में निकल गया। तो ये दो छोटा सा स्कैल्पिंग हो गया। तो मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए, आज मार्केट को छोड़ दिया जाए, जो छोटा मोटा लॉस है अपना लॉस को लेकर के निकल जाते हैं। तो एट द सेम टाइम
मैंने निफ्टी में देखा यहाँ पर, तो इसके बाद जो है मैंने एक ट्रेड लिया था निफ्टी में। ये मेरा मात्र एक ट्रेड था जो निफ्टी में था, इसके अलावा मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। तो निफ्टी में क्या था कि मैंने बताया हुआ है कि एक वी शेप का ऐसे बनता है, स्ट्रक्चर बनता है, तो वो पूरा होना चाहिए, उसका हाई निकलना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखोगे एक छोटा सा वी शेप का स्ट्रक्चर बन रहा है जिसका हाई निकल गया। ठीक है, तो दूसरा केस था मेरा कि यहाँ पर से इन सब प्राइस से मैं सोच रहा था कि कहीं पर तो कुछ तो रिजेक्शन आएगा। ठीक है, तो वैसे डायरेक्टली मुझे कोई पॉइंट नहीं मिल रहा था, तो मुझे लगा कि प्रीवियस जो चार्ट है वहाँ से शायद कोई मुझे पॉइंट मिल जाए। तो अब जो भी ये प्रीवियस चार्ट था ये बहुत ज़्यादा दूर था। ठीक है, तो मैंने इसका वेट नहीं किया। मैंने सोचा कि अगर मुझे ऐसा कोई रिजेक्शन दिखता है कि मार्केट वापस से नीचे जाता है और वहाँ पर ग्रीन कैंडल बनता है तो मैं वहाँ पर एंटर कर जाऊँगा। तो अभी यहाँ पर मैंने एंटर कर गया और यहाँ पे फुल क्वांटिटी में एंटर कर गया मैं। और उसके साथ ही यहाँ पर जो प्रॉफिट मुझे दिखा, ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखा मुझे। ऑल्दो बैंक निफ्टी जैसा प्रॉफिट नहीं दिखा, उसमें 60 पॉइंट का लॉस हो गया था, इसमें उतना पॉइंट नहीं मिल पाया। इसमें भी वही था, वही हाल था। प्रीमियम यहाँ पर जो था वो इंक्रीज़ हो गए थे, उसके बाद जैसे ही यहाँ पर आए ये प्रीमियम ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया था। मतलब जहाँ पर जो प्रीमियम था लगभग लगभग उतना ही आ गया। मैंने प्रीमियम का चार्ट नहीं देखा, बट मुझे लगता है कि 2-3 पॉइंट या ऐसा कुछ होगा डिफरेंस, बहुत ज़्यादा तो नहीं था। लेकिन ये प्रीमियम बिल्कुल खा जा रहा था ये जैसे ही निगेटिव मोमेंटम होता था आज। तो इसी वजह से मैंने वेट करना सही नहीं समझा, मुझे लगा कि निकल ही जाना चाहिए। तो आज वही छोटे मोटे लॉस में मैंने फिर फाइनली कट कर दिया। वैसे भी आपका जो मेन मोटिव होना चाहिए वो होना चाहिए कि ओवरऑल आप प्रॉफिटेबल बने रहो। कभी कभी ये छोटा मोटा लॉस हो सकता है, अगर आप पूरा टेक्निक के साथ और डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं तो फिर कभी कभी लॉस हो सकता है। लॉस एंड प्रॉफिट इज़ द पार्ट ऑफ द गेम। तो अब दूसरा चीज़ क्या था इसमें जो मुझे नज़र आ रहा था वो था कि ये जो नीचे के लेवल्स हैं, अगर आप 10 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो जो नीचे के लेवल्स हैं ये इसके बहुत ही पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही थी कि ये इसको मार्केट निकाल सकता है। लेकिन मार्केट ने जो इतना टाइम पास किया ये पूरे टाइम में ये जो मार्केट ने टाइम पास किया इसको मुझे झेलने की हिम्मत नहीं थी, तो इसीलिए मैंने वेट नहीं किया। वरना मैं, अगर ये मार्केट जो है अगर धीरे धीरे भी जा रहा होता ना कंटिन्यूसली तो फिर मैं बैठ सकता था। लेकिन आज जो प्रीमियम जिस तरीके से मूव हो रहे थे ना कि यहाँ पर एक गया और एक ग्रीन कैंडल बनाया और प्रीमियम ख़त्म हो गया, तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा भी कन्विक्शन नहीं आ रहा था कि अगर मैं बैठा रहूँ पुट लेकर के तो ये यहाँ पे प्राइस जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। तो हाँ, मुझे अभी भी याद है कि एक जगह पर कहीं पे मैं बैठा हुआ था जहाँ पर मार्केट जो है करीबन 70-80 पॉइंट मूव कर चुका था डाउन साइड, और प्रीमियम जो है वो सिर्फ 10 पॉइंट बढ़े हुए थे। ये बैंक निफ्टी की बात है। जस्ट मैं 1 मिनट का चार्ट लगाता हूँ, जो मैं बता रहा था नहीं आ रहा कौन सा पॉइंट था एग्जैक्टली, बट वो वहाँ पर ऐसा था कि 70-80 पॉइंट मूव होने के बाद भी प्रीमियम जो है सिर्फ 10 पॉइंट मूव किया था। ये मतलब, और वो भी ये एटीएम का पुट था। तो ये देख के ही मुझे समझ में आ गया था कि आज प्रीमियम साथ नहीं देने वाला है। बहुत दिन ऐसा होता है कि ये पता नहीं क्या प्रीमियम का मूवमेंट है, ये कभी इसको एनएसई बीएसई कभी इसको ना एक्नॉलेज करते हैं ना इसको ठीक करते हैं इससे। तो ये था आज का ट्रेड। अब बाकी आगे चलते हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं कि आगे का क्या हो सकता है। तो अभी देखिए यहाँ पे प्रीवियस वीक का जो लो है, अगर आप इसके वीकली चार्ट पर जाओगे, जैसे मैं दिखाता हूँ, ये चीज़ निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में हो चुका है। ये देखिए प्रीवियस वीक का जो लो है ना ये ऑलरेडी हंट हो चुका है। ठीक है, तो ये सब लिक्विडिटी हंटिंग हो चुकी है, यहाँ पे प्रीवियस वीक लो की लिक्विडिटी हंटिंग हो चुकी है। तो अब बस ये वाला वीक जो है ये बचा हुआ है। ये आई थिंक 9 दिसंबर का वीक था, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। 9 दिसंबर का वीक था, इसके बाद ये 2 दिसंबर का वीक है। तो अब यहाँ पे क्या चांस है 2 दिसंबर का वीक भी हंट हो सकता है। तो अभी भी मार्केट में दोनों पॉसिबिलिटी बनी हुई है, मार्केट और भी नीचे आ सकता है, दूसरा मार्केट ये सिर्फ लिक्विडिटी हंट करके ऊपर जा सकता है। अगर मार्केट को सिर्फ ये लिक्विडिटी हंट करके ऊपर जाना है तो कल जो है मार्केट ऐसा कर सकता है कि आज का जो लो बना हुआ है डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप चेक करोगे तो आज का जो लो बना हुआ है ना, मार्केट क्या करेगा, इस लो को हंट करेगा। ठीक है, इस लो को हंट करेगा और मार्केट उसके बाद ऊपर जाएगा। ठीक है, ये हो सकता है पहला सेटअप। दूसरा सेटअप ये होगा कि मार्केट जो है, मार्केट को अगर नीचे जाना है तो मार्केट लो के नीचे खुलना चाहिए, इस लो को हंट करेगा और वापस से और भी नीचे चला जाएगा। तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी बन रही है। अब मार्केट इन दोनों में से क्या करता है वो देखने वाली बात है, बट फिलहाल के मार्केट को स्ट्रक्चर को देखते हुए ना, अब देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग क्या बन सकता है। अभी यहाँ पर ऊपर में सेलर्स जो भी आए होंगे, ठीक है, ये ऑलरेडी इतने अच्छे प्रॉफिट में होंगे कि इनको डायरेक्टली टारगेट नहीं किया जा सकता, और प्लस ये क्या हो सकते हैं, ऑपरेटर भी हो सकता है, तो डायरेक्टली टारगेट करना पॉसिबल नहीं है। तो अभी यहाँ पर क्या हो सकता है,
यहाँ पर जो छोटे मोटे बायर्स होंगे, ठीक है, या फिर पुराने बायर्स होंगे, तो ये पोजिशनल बायर्स हो सकते हैं जो बहुत लंबे टर्म के लिए मंथली और क्या कहते हैं जो 6 मंथ का वो सब टारगेट बना के रखते हैं। तो वैसे पोजिशनल बायर्स हो सकते हैं जो इस जगह पर भी आए होंगे और यहाँ पर भी आए होंगे, ठीक है, और छोटे मोटे ऑपरेटर हो सकते हैं। तो अभी इनका एसएल जा सकता है, ठीक है। तो इनका एसएल जाने के लिए वही है कि नीचे साइड में मार्केट को और गिरना चाहिए, मार्केट को इसी टाइप का कुछ मोमेंटम करना चाहिए। अभी मार्केट ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो गया है, तो वो रेड कैंडल बना करके डायरेक्टली गिरने वाला पैटर्न भी रिपीट कर सकता है। अब देखते हैं मार्केट क्या करता है। फ़िलहाल के लिए हमारा यही रहेगा कि जो चारों इंडिसेस हैं, क्योंकि चारों में यही सेम सिचुएशन बना हुआ है कि मार्केट जो है प्रीवियस वीक का लो हंट कर चुका है। अभी फ़िलहाल को ये देखते हुए सेलिंग साइड का सेटअप ही आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कल भी, ठीक है। अभी मार्केट को अगर बाइंग में जाना है तो हो सकता है मार्केट दोबारा बाद में मार्केट जो है वापस से बाइंग में भी चला जाए। बस इसमें एक ही कंडीशन है, कब ये मार्केट जो है मार्केट में सेलिंग साइड का सेटअप नहीं आइडेंटिफाई करना है, वो है कि मार्केट अगर गैप अप खुल जाए, मार्केट को बड़ा गैप अप खुलना चाहिए, करीबन 100 पॉइंट से भी ऊपर गैप अप खुलना चाहिए और मार्केट का कैंडल जो है रेड नहीं बनना चाहिए, ठीक है। मार्केट का कैंडल अगर ग्रीन बन जाता है तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है ऊपर कंटिन्यू करने की, ठीक है। मार्केट का कैंडल अगर रेड बन जाता है तो मार्केट वापस से नीचे आ सकता है, मार्केट कंटिन्यू भी कर सकता है, मार्केट यहाँ से हंट करके ऊपर भी जा सकता है। तो रेड कैंडल अगर बन जाता है तो फिर मार्केट में दोनों टाइप का सिचुएशन बन जाएगा गैप अप खुलने के बाद भी। बट अगर मार्केट क्लोजिंग प्राइस के आसपास कहीं खुलता है तो अभी भी हम सेलिंग साइड का सेटअप ही आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो ये था आज का एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक कीजिए एंड चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं कल, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।